चलिए जी स्टार्ट कर रहे हैं गुरु जी। कहाँ तक न्यूमेरिकल आप लोगों ने करे? कोई प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम मेरे मालिक आई आपकी? पूछो जी, कौन सा सवाल आपको पूछना है? कौन सा क्वेश्चन पूछना है गुरुजी? 22। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ये कह रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी जो चेक करी जाएगी उन पे चेक करी जाएगी जिन पे इक्वल का सिंबल है, 1 पे और √2 पे, जिसमें दोनों चीज है, 0 से इनफाइनाइट के बीच में जो भी वैल्यू आ रही है, 0 से छोटी तो है, 0 से बड़ी नहीं है, तो सिर्फ चेक होगा आपका 1 पे और √2 पे। आइए मेरे मालिक, मैंने आपको कल एक शॉर्ट ट्रिक बताई गुरु जी। क्या मतलब? तो कंटिन्यूअस आपको दे रखा जी एट x इक्वल टू 1 पे और √2 पे, ठीक है सवाल के अंदर। तो आइए जरा क्या क्या चीज हमें मालूम है f1 + 0। यदि हम बात करें एट x इक्वल टू 1 पे f1 - 0 और बराबर f1 की वैल्यू तो हमें पता a है ना जी। f1 + 0 भी a ही है गुरु जी, हमें जरूरत नहीं है सवाल के अंदर मेरे मालिक, हमें तो सिर्फ इसकी वैल्यू को देखना जिससे वैल्यू डिफरेंट आ रही हो गुरु जी हमारी, क्योंकि इक्वेशन बननी चाहिए हमारी। 1 माइनस है ना जी 0 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट बात करोगे गुरु जी अपॉन, ठीक है जी। तो हमने ये दोनों कंडीशन ली, इन दोनों को बराबर लिया गुरु जी, तो a² इक्वल टू 1 और a की वैल्यू कितनी प्लस। धीरे धीरे मेरी बात अपने आप समझ में आएगी, जरा सुने मेरी बात को ध्यान से पहले। ये क्या हुआ? ठीक है जी गुरु जी। अगली बात आई हमारी किस पे गुरु जी? एट x इक्वल टू √2 पे f √2 + 0 f √2 - 0 बराबर f, ठीक है जी। तो √2 पे इक्वल कहां पे है गुरु जी? इक्वल है हमारा यहां पे गुरु जी, 2b² - 4b अपॉन √2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। √2 से छोटी कौन सी वैल्यू है हमारी? √2 से छोटी ये वाली, तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है a। तो आइए जरा समझो गुरु जी, इस तरीके के भी और धीरे धीरे सवाल आएंगे, तब मेरे मालिक आपकी बात समझ में आएगी। यदि कुछ दिक्कत हो तो पूछ लें, कोई टेंशन नहीं, लेकिन हैंड रेस के द्वारा गुरु जी। मैं नहीं समझ पाता जी, आप ये कह देते तो रिपीट कर दो गुरु जी, मुझे क्या समझ में, आप रिपीट कर दो, मेरा क्या मतलब जी रिपीट।
ठीक है जी, क्या बात रिपीट करूं, मुझे क्या समझ में आ रही है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। a इक्वल टू 1, यदि a इक्वल टू 1 तो बी स्क्वायर माइनस टू बी इक्वल टू 1 और बी स्क्वायर माइनस टू बी माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, हाँ। तो इसके फैक्टर तो हुए नहीं गुरुजी, तो b बराबर 2 प्लस माइनस 4 माइनस, है ना जी, कितना जी, 4 इंटू माइनस 1। ये तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। b इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2, तो वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस रूट। तो पॉइंट हमारे क्या आ गए गुरुजी, 1, 1 प्लस रूट 2 और 1, 1 माइनस रूट, है ना जी। इफ a इक्वल टू -1, ठीक है जी, तो बी स्क्वायर माइनस टू बी इक्वल टू -1 और बी स्क्वायर माइनस टू बी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो b माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो b इक्वल टू 1। अब आपको ये देखना पड़ेगा गुरुजी, इनमें से कौन सा आंसर आपको दे रखा है गुरुजी, वो आंसर सही माना जाएगा गुरुजी, है ना जी। a इक्वल टू -1, ये ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा सवाल के अंदर, तो इनमें से एक ही आंसर ऐसा है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, वो ये है। ठीक है जी, फटाफट इसे नोट करिए, किसी को कोई डाउट है पूछिए गुरुजी, फटाफट गुरुजी। कंटिन्यूटी के लिए जरूरी होती है कि तीन चीज होनी जरूरी है। इक्वल का सिंबल, छोटा होना, बड़ा होना गुरुजी, उस चीज से जिससे कंटिन्यूटी आप चेक करने जा रहे हो। मेरा कहने का मतलब यदि आप 1 पे चेक करना चाह रहे हो तो 1 से छोटा ये रहा, 1 के बराबर ये रहा, और 1 से बड़ा भी, दोनों इसमें ही है गुरुजी। तो सिर्फ एक वैल्यू चाहे f1 प्लस 0 से निकाल लो, चाहे f1 के बराबर जो वैल्यू निकलेगी 1 प्लस 0 से भी, वो भी यही आएगी। आपको कुछ नहीं करना, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, x इक्वल टू 1 रख दो खाली, बस खाली जहां पे भी सवाल में कंडीशन को ढूंढ के x की जगह 1 रख दो। और आपको ये देखना है तो गुरुजी ऐसा कुछ कर दो। एक मिनट गुरुजी, बार बार फ्लैक्चुएट कर रहा है गुरुजी, तो फटाफट नोट करो गुरुजी इतनी बात को, फटाफट गुरुजी। समझ में आया जी गुरुजी? नहीं, अरे समझ में आया नहीं आया गुरुजी?
हो गया जी, नोट डाउन हो गया। तो आइए, 23वां सवाल क्या कह रहा है गुरु जी? 23 क्वेश्चन, log 1 plus x upon log 1 minus x at x equal to 0 with the value which will be should of f at x equal to 0 show that it is continuous at x equal to 0, है ना जी। ऐसा हमें वो कंडीशन निकालनी है जिसपे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाए जी। तो सीधी सीधी बात है, यदि कंटिन्यूटी की बात कर रहा है तो सीधे सीधे हम अपना रूल लगा दें जी। कंडीशन हमसे पूछ रहा है जी, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/1 प्लस ए इंटू ए माइनस 1/1 माइनस बी। हमें ये नहीं कि राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, वो तो बड़ा तरीका है, बीएससी का तरीका गुरुजी। हमें तो सिर्फ ये देखना है, यदि ये कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, ऐसी क्या कंडीशन आ रही है। तो ए प्लस बी, तो इसका आंसर गुरुजी ए प्लस बी। हो गया गुरुजी नोट? अरे बच्चों नोट हो गया। चलिए साहब, तो आइए कुछ अच्छे सवाल को भी प्रवेश करें गुरुजी। तो फंक्शन हमारा कह रहा है कंटिन्यूअस है। हमें ये कुछ नहीं निकालना गुरुजी, हमें तो एक चीज देखनी है। हमें तो सिर्फ ये रूल नहीं लगाना जहां वैल्यू पूछ रहा है, हमें वहां लगाना है रूल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स की वैल्यू f0 के इक्वल। हमें ये रूल लगाना है जहां भी कंटिन्यूटी की बात कर रहा होगा। f0 आपको पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स कितना साइन 1/x। मैंने आपको बताया साइन में कभी भी इनफाइनाइट बनेगा, तो आप लिखते हो क्या, ए फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 और एक फाइनाइट वैल्यू होगी जो -1 और +1 के बीच में ले। तो लिमिट की दो शर्त होती है कि लिमिट ये कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी, एक तो हमेशा फाइनाइट वैल्यू पे चेक करी जाती है, इनफाइनाइट पे कभी चेक नहीं करी जाती, और दूसरी बार शर्त ये होती है वो यूनिक निकल के आनी चाहिए। ये तो ये कह रहा है कि माइनस है ना जी 1/2 माइनस 1/4 प्लस के 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/10,000 कुछ भी हो सकती है गुरुजी इसका। तो हम ये कहेंगे यूनिक नहीं है ना जी, नॉट यूनिक। नॉट यूनिक का मतलब ये हुआ, या यूं कह दो डज नॉट एग्जिस्ट।
इसका मतलब के जो है आपका नहीं निकलेगा गुरुजी इस सवाल में। तो के जो है आपका क्या क्या आप ऑप्शन में दे रखे हैं, आपके सवाल में के दे रखा आपको इनफाइनाइट 1, -1, नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब नन ऑफ दीज हुआ, क्योंकि हमारी ये वैल्यू निकलेगी नहीं गुरुजी। ठीक है, तो के हमारा लिखा जाएगा सवाल के अंदर डज नॉट एग्जिस्ट। बात क्लियर हुई नहीं हुई गुरुजी? ये तो लिख के आपको समझाया जा रहा है गुरुजी, जितनी जगह दी जाए उतनी जगह पे काम करना सीखो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 5x अपॉन बराबर। तो मैंने बताया जितना यहां है उतना ही यहां भी होना चाहिए। तो मैंने एक काम किया, 3 को तो बाहर लिखा और 5 का डिवाइड कर दिया गुरुजी मैंने, और 5 की मल्टीप्लाई कर दी, है ना जी। एक कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल लिया गुरुजी पहले। ये क्या हुआ 5/3 इंटू 1, तो के की वैल्यू कितनी हो गई। ऐसे ही सीखो गुरुजी वहां भी। गुरुजी बालकों को आप जगाओ, आप बताओगे तभी कुछ बात बनेगी। बालक आपके कहने से जगेगा गुरुजी। यार बीएससी के तरीके नहीं लगा रहे गुरुजी, पढ़े तरीके नहीं लगा रहे, हर सवाल को शॉर्टकट तरीके से सिखा रहे हैं। स्टूडेंट से ही स्टूडेंट बनते हैं गुरुजी। हम कितना भी चिल्लाते रहे, बालक की समझ में ऐसे नहीं आएगा गुरुजी, बालक की समझ में ऐसे ही आएगा गुरुजी। और मैंने अभी ऑफर बहुत सस्ता दे रखा है गुरुजी, 100 रुपए तो कुछ ना बिगड़ रहे गुरुजी। 100 रुपए में तो एक दिन का चिप्स पापड़ ही खा जाएंगे गुरुजी, है ना जी। 15 जून तक ये ऑफर है गुरुजी। 100 रुपीज में 10 वीडियो देखो, 10 वो देखो गुरुजी, आप चैप्टर तसल्ली कर लो। तसल्ली ना हो गुरुजी, पहले तसल्ली कर लो गुरुजी, फिर उसके बाद जोड़ो जी, पैसे तब दो गुरुजी। ठीक है जी। अपने दोस्तों को जगाने की कोशिश करो गुरुजी। बच्चा यही सोच रहा पेपर हो जाएंगे यार, तैयारी तो होगी ना यार। अबे यार एक साल में अभी ऐसा कोई है कि तुम्हें 12वीं सिलेक्शन हो जाएगा गुरुजी। अभी धीरे धीरे बहुत सारी वैकेंसी आ रही है इस बार तो आपकी, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं गुरुजी। सारी वैकेंसी दोबारा केवीएस जीआईसी इनकी फिर निकालेगा ही निकालेगा गुरुजी वैकेंसी, हर जगह निकालेगा जी, सेंट्रल में हर जगह निकलेंगी गुरुजी। नोट्स बनाते रहो गुरुजी अपने। तो ये तो के हुआ गुरुजी, सीधी बात देखो, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1। तो हमें कुछ लिखना कोई है गुरुजी, एक लाइन में सवाल खत्म। ठीक है जी। अब ये क्या हुआ जी हमारा 10kx, 10kx अपॉन के एक्स अपॉन के का डिवाइड कर लो, बराबर F0। F0 की वैल्यू यहां से निकाल लो जी। तो वैल्यू आ गई के बराबर 2k²। तो k², सॉरी गलती लिख गए गुरुजी।
कहाँ गया? तो k बराबर आ गया 2k², है ना? ये आपको नहीं दिख रहा होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10kx अपॉन kx बराबर 3 इंटू 0 प्लस 2। तो k कॉमन आ गया, 2k माइनस, तो k की वैल्यू या तो 0 या 1/2। हाँ जी, क्लियर है? आए हुए क्वेश्चन है गुरु जी, आए हुए क्वेश्चन से ही दिमाग खुलेगा गुरु जी। किताब देख लो, किताब में कहां इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं गुरु जी, कहीं भी नहीं कर रखा गुरु। हो गया नोट? तो ये गुरु जी अपने आप ट्राई करो गुरु जी, x इक्वल टू π/2 पे k और फिर लिमिट x टेंडिंग टू π/2 पे इसकी वैल्यू निकाल लो। इस पे x इक्वल टू 0 पे -1 और 1 के बीच में क्या होगा? 0, क्योंकि 0 से छोटी भी है, 0 के बराबर भी है, 0 से बड़ी भी है। तो एक जैसे सवाल कई सारे प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको दे रखे हैं गुरु जी, जिन्हें आप ट्राई करो गुरु जी। ये है कुछ मजेदार सवाल, लेकिन इसका आंसर बड़ा शॉर्टकट में एक लाइन में खत्म हो जा, लेकिन पहले रूल के द्वारा इसे समझ लो। ये दोनों सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, 31 और ये आपका। तो जरा गौर फरमाओ गुरु जी, ये का क्या कह रहा आज? कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर की हमसे बात कर रहा आज। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे क्या होते हैं वो सुने गुरु जी, आइए जरा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्रेटेस्ट इंटीजर। कहते हैं यदि 3.99 है तो वैल्यू 3, 4.75 है तो वैल्यू 4। जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमारी, 0.99 है तो वैल्यू हमारी। यूं समझो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में काम कैसे होता है। ये एक्स कितना आपका? ठीक है जी। यदि 1 से 2 के बीच में है तो एक्स कितना आपका? मतलब 1.99 से लेके 1.99 तक कुछ भी हो, वैल्यू हो 1.001 से लेके कुछ भी हो, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में कभी भी एक से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। ये नहीं फाइंड होता, एक का ही काम होगा गुरु। यदि -1 से -0 के बीच में है वैल्यू, है ना जी, तो कोई बता सके -2.99 की वैल्यू क्या होगी? -2.99 की वैल्यू कितनी होगी? अरे बताओ। अरे बोलो, कोई बालक, मैंने कल भी कहा गुरुजी गलत भी बोलो कोई दिक्कत ना है ना जी, रेपुटेशन ना खराब हो रही, कुछ सीख ही रहे हो और कंपटीशन लेवल पे पढ़ रहे हो।
तो दोनों ही गलत हैं गुरुजी आपकी, तो वैल्यू होगी -3। देखिए जब माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है पूरी चीज। जैसे कहते हैं 1 की वैल्यू 2 से छोटी होती है, जब माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन ऐसा हो जाता है। तो जो वैल्यू यहां है वो वैल्यू यहां उठ के आ रही है गुरुजी, यहां वैल्यू वही उठ के आएगी गुरुजी जो यहां है गुरुजी। ठीक है, सवाल के अंदर मतलब ये जो भी हमारी पहले है, मतलब -x जो होगा उस केस में -1 होगा। इतनी बात को फटाफट नोट करो, पहले इतनी सी बात को जल्दी से नोट करिए। इंटीजर वैल्यू है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक, ये कभी पॉइंटों में नहीं होता, वो हमारा होता फ्रैक्शनल पार्ट। हो गया नोट? तो बात करें गुरुजी यदि जनरल में, यदि n-1 से n के बीच में x जो होगा वो n-1 होगा। यदि n से n+1 के बीच में है तो x जो होगा वो हमारा n होगा। ये बात को ध्यान से समझो। तो जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल, दिमाग वाला खेल वाला गुरुजी। वैसे तो इसका आंसर एक ही बात में खत्म हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात आएगी तो ऑल इंटीग्रल पार्ट। लेकिन जरा समझे क्या कह रहा है गुरुजी क्वेश्चन आपकी। ठीक है गुरुजी, अच्छा क्वेश्चन है, अलग लेवल का क्वेश्चन है गुरुजी आपका, लेकिन समझे गुरुजी हमारी बात क्या कह रहा है गुरुजी। ये नीचे वाली फटाफट बात नोट करो, फिर मैं रब कर रहा हूं इस बात को। नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से, हर चीज की चैप्टर की समरी बनाओ, लिखो। ठीक है जी, वीडियो देखो, उसकी बात ऐसी बना दो कि समरी जो है आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। आप सोचो पेपर के टाइम पे पढ़ लेंगे एक बार को, ठीक है जी, दोबारा तब देख लेंगे गुरुजी, वो बेकार है। नोट शुरू से नोट्सों को देखो, अपने जो बना रहे हो गुरुजी उसको देखो, वीडियो के चक्कर में मत लगो। f(x) बराबर कितना x, तो कंपटीशन बीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले सवाल होते हैं उनमें n पे चेक करी जाती है जनरल में। हम यदि बात करते हैं वी है राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू है f(n+0) बराबर क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू 0 n+h और cos है ना जी कितना, ये पाई बाहर है गुरुजी, गलत लिख गया गुरुजी मैं यहां पे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात चल रही है गुरुजी, यहां भी n+h और माइनस इनटू पर। ठीक है जी, तो मैंने अभी आपको एक बात बताई गुरुजी, मैंने क्या बताया गुरुजी
यदि n माइनस वन से n के बीच में है, x कितना भी आपको n माइनस वन, है ना जी। यहां क्या लिख गया गुरुजी, लिमिट x टेंडिंग टू, और n से n प्लस वन के बीच में है, x कितना आपका है। तो यहां बताएं आपका यहां क्या चीज आएगी, आपकी n आएगा या सवाल के अंदर n माइनस वन आएगा गुरुजी। अरे जल्दी बताओ गुरुजी लिख के, n आएगा n माइनस वन आएगा। अरे गुरुजी क्या खेल रहे हो गुरुजी आप तो। इसका मीनिंग होता है n में कोई चीज इंक्रीमेंट हो गई, n में कोई चीज बढ़ गई, n में कोई चीज बढ़ गई, तो क्या हुआ आपका n, तो कितना हुआ हमारा ये, यहां n, और ये कितना हुआ cos n पाई। ठीक है जी। तो लिमिट तो हटा ही दो जी, जब लिमिट है ही ना तो लिमिट तो हट गई गुरुजी। n माइनस वन की पावर, या तो n या माइनस n, इफ n इज इवन और n इज ऑड। यदि n एक इवन है तो इसकी वैल्यू n, यदि ऑड है तो माइनस। आया कुछ बात समझ में? वैसे तो यही पता चल गई, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया क्योंकि ये एफ एन प्लस जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। इस लेवल की बात आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हमने एक लेवल को थोड़ा सा हायर लेवल पे कर दिया गुरुजी आपको। दूसरे की जरूरत ही ना है सवाल के अंदर। ऐसे ही दूसरे वाले में भी खास बात होगी, वो भी ऐसे ही आएगा गुरुजी खेल, वहां n माइनस वन और माइनस n माइनस वन आएगा यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे गुरुजी। फटाफट नोट करो फटाफट गुरुजी। तो आइए गुरुजी आगे सवाल ट्राई करे आपने नहीं? हो गया? तो जरा ये वाला सवाल समझना गुरुजी इस तरीके के, फिर आपको सवाल कोई दिक्कत नहीं करेंगे। और एक इस टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में आने ही आना है गुरुजी, जो मैं आपको बार बार ये चीज सिखा रहा हूं गुरुजी। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा गुरुजी। द वैल्यू ऑफ ये मे बी कंटिन्यूअस, ए पी की वैल्यू निकालो सवाल के अंदर, है ना जी, ऐसी ये कह रहा। तो आपको सीधी सीधी बात ये करनी है गुरुजी कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पे एफ एक्स बराबर कितना, एफ जीरो। एफ जीरो तो आपको पता ही है 12 और कितना log 4 का होल क्यूब, और ये कितना गुरुजी लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 4 की पावर x माइनस वन का होल क्यूब अपॉन साइन x अपॉन पी।
log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है जी। आ जाओ। तो जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मैंने लिमिट को अलग अलग ब्रेक करा। 4x माइनस 1 अपॉन क्यू अपॉन, है ना जी, इनटू लिमिट मैंने इस पे अलग लगाई, साइन x अपॉन पी। भाई साइन है जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी होना चाहिए। मैंने यहां भी x अपॉन पी लिख दिया। एक और रिजल्ट मैंने आपको लिखवाना भूल गया गुरुजी, लिमिट x टेंडिंग टू a की पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर log a होता। बस जितनी यहां पावर है गुरुजी उतना ही यहां भी आना चाहिए। तो मैंने एक काम और करा गुरुजी, इसमें एक्स स्क्वायर की और गुणा कर दीजिए, और यहां पे भी मैंने क्या करा गुरुजी, एक्स स्क्वायर की गुणा कर दी। लॉग जो मैंने लिखा गुरुजी वो बात समझ में आई आपकी नहीं? अरे जो मैंने यहां लिखा है गुरुजी वो बात आपको क्लियर हुई नहीं हुई, पहले बताओ गुरुजी। अजी एक ही बच्चे की क्लियर हुई है गुरुजी। नहीं हुई? क्या चीज क्लियर ना हुई गुरुजी? ठीक है, तो सारा लीजिए हैंड रेस का, है ना जी। ऐसे नहीं पता चलती गुरुजी, मैथ वैसे ही पढ़ो, ये क्लास नहीं है। क्लास में तो शर्म सी आती थी डाउट पूछने में कि टीचर के सामने बेइज्जती होगी, या ना कोई भी इंसल्ट, क्योंकि ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते। हेलो, बोलो गुरुजी, अब मैं आ गया यहाँ पे। लिमिट को अलग अलग लगा सकते हैं? हाँ सर। लगा दिया। चलो जी हाँ गुरुजी, अभी जी। पहले 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 मैं पेन चेंज करूं तभी आपकी बात समझ में आएगी। यहाँ साइन एक्स अपॉन पी था, यहाँ मैंने जी सर। साइन एक्स अपॉन पी। अब ये वन कब होगा? जब ऊपर अब ये इसका वन सेम कब हो होगा? सर। जब ऊपर एक्स सर जब अपॉन पी एक्स होगा। अपॉन। जी सर। तो एक्स अपॉन पी यहाँ और एक्स अपॉन पी मैंने यहाँ, कोई फर्क? हाँ। नहीं। अभी कुछ नहीं फर्क। चलो जी, ये कितनी पावर है? 3। तो मालिक साहब ये भी 3 होनी चाहिए, और आई कितनी एक्स। तो मैंने एक काम और करा, एक्स की पावर 3 को बनाने के लिए एक्स स्क्वायर मैंने यहां भी लिख दिया, क्योंकि लॉग का जब भी खोलूंगा तो भी वहां पे भी आपको एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा। अब नीचे लिखते हैं, अभी आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी गुरु जी। अब सुनो गुरु जी मेरी बात। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, सही समझा रहे हैं गुरु जी? अरे गुरु जी आप लोगों की समझ में आ भी रहा है नहीं? जी सर आ रहा है। पक्का झूठ तो ना बोल रहे वैसे ही मन रखने के लिए? नहीं सर। हाँ, लिख दूं इसे 1? हाँ कुछ कमी रह गई देखियो, कुछ गलत लिख दिया मैंने। सर यहाँ पे अपॉन लो। पी वाला नहीं है। हाँ, तो पी को यहां लिख दूं? मैंने आपको बताया जितने भी ये फार्मूले होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एक बार एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये कितनी आई गुरु जी? कितना हुआ है रिजल्ट? अभी तो लिखवाया मैंने आपको। चलो जी देख के बोलो। लॉग ए, मतलब लॉग ए? खाली log 4 हुआ?
की पावर या क्यू। कुछ और, क्यू। यहाँ क्या आया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा 1/3, बाकी सब टर्म 0। ठीक है, log 4 के होल ठीक क्यू है। से ये कैंसिल, तो p इंटू 3 बराबर 12, तो p की वैल्यू कितनी, 4। ठीक है गुरु जी। हैंड रेज अपनी जी तरफ से ही कैंसिल कर लो, ओके। हम नोट कर दो फटाफट। 4 ही आ रही है, यहाँ आंसर में नन ऑफ दीज है गुरु जी, क्योंकि है ही ना गुरु जी आंसर। सवाल भी ठीक ठीक रखे हैं, ये सब स्पेशल ऐसे सवाल बनाए हैं गुरु जी, ठीक है जी, जो कंपटीशन में मेरे हिसाब से इसी टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए गुरु जी। मैंने चैप्टर में किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ रहा गुरु जी। अगले हफ्ते में आपको, नेक्स्ट वीक में आपको इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों एक साथ मिल जाएंगी आपको। आगे के 2 पोर्शन, जैसे कैलकुलस के आपको 10 चैप्टर की वीडियो मिली, ऐसे ही उसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल, इसकी वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगी नेक्स्ट, पीडीएफ, सॉरी वीडियो नहीं, पीडीएफ। नेक्स्ट वीक में आपके पास। अभी तक तो हमने चैप्टर इसमें 10 दिए, एक चैप्टर और आ रहा है गुरु जी आपका, मैक्सिमम मिनिमम इसमें और आएगा आपका, तब जाके ये पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्पीड स्लो तो नहीं चल रही गुरु जी, स्पीड तेज कर दें कुछ। हाँ जी, कल क्लास ऑफ रहेगी गुरु जी, अब संडे तो ऑफ रखो गुरु जी, संडे तो ऑफ रखेंगे गुरु जी, अब ये तो इतना ना है गुरु जी। ये मेहनत चल रही है गुरु जी, इसके लिए रात को 1-1 बजे तक आप जब सो रही हो उठ जाओ बीच में, तो देखियो गुरु जी का नेट खुला हुआ ना खुला हुआ। गुरु जी का नेट खुला हुआ तो गुरु जी सोए नहीं है। तो रोज 1 बजता है मुझे गुरु जी। हो गया गुरु जी, आ जाओ मेरे मालिक। ये क्या कह रहा है गुरु जी, ए फंक्शन इज सेड टू बी पीस वाइज कंटिन्यूस। पीस वाइज कंटिन्यूस होता है सवाल के अंदर कि कोई फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा हो गुरु जी, जैसे एक ये ग्राफ बन गया गुरु जी, एक हमारा ये कुछ ग्राफ बन गया गुरु जी आपका ये, तो ये हमारा कंटिन्यूस तो है, पीस वाइज कंटिन्यूस है, टुकड़ों में हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूस है जी सवाल के। इट इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ जंप, ये कई सारे, ये जंप कहलाता है ये चीज इस तरीके से, इट इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ जंप, ठीक है जी, ये जंप कहलाता है। जंप को एक तरीके से और निकालते हैं, जंप का तरीका होता या तो मॉडुलस राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। ये कभी आपने पढ़ा नहीं होगा गुरु जी ये चीज, आप बीएससी किताब उठाओगे तो वहां आपको मिलेगा नहीं। या एक तरीका ये है कि राइट हैंड लिमिट में ये जो भी बड़ी लिमिट हो उसको इसको घर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हमारा जंप का फॉर्मूला होता है। अभी आए हुए नहीं है लेकिन मुझे अच्छे क्वेश्चन लगे, मैंने आपको इस तरीके की जानकारी दे दी थी क्योंकि नई चीज थी, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया गुरु। मतलब फाइनाइट होगा, नंबर ऑफ ग्राफ जो होंगे इसके अंदर फाइनाइट होंगे, ये नहीं कि एंड सोन तक चल रहे हैं गुरु जी। ग्राफ होंगे, बीच बीच में आपके ब्रेक हो गए, अलग अलग कर्वों के ग्राफ बने गुरु जी हमारे, अलग अलग बने सवाल के अंदर, वो हमारे ये कहलाएंगे पीस वाइज कंटिन्यूस, टुकड़ों में कंटिन्यूस है मेरे मालिक को। तो कंटिन्यूस इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज मे और मे नॉट बी ओपन,
हो भी सकती है, ठीक है, सवाल के अंदर ये तो ये सीधे सीधे थ्योरम्स हैं, ये बेसिकली थ्योरम इन रिजल्ट को डायरेक्ट आपको याद रखना है। ये आप खुद न्यूमेरिकल को निकालेंगे सवाल के अंदर, इस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू किस पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है सवाल के अंदर, ये आपको देखना। बड़ा आसान चीज है सवाल के अंदर। आपने f-1 देखा, f-1 की वैल्यू कितनी आई, -1। थोड़ा सा दिमाग को खोलो वन, और यहां कितनी वैल्यू दे रखी है -1 की, f-1 -0 निकालोगे तो कितना माइनस। अब ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर नहीं है तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहीं से ही पता चल गया गुरुजी हमें सवाल के अंदर। ऐसे यहां पे भी हमारा x इक्वल टू 1 पे, ठीक है जी, x इक्वल टू 1 पे ये -1 हुआ और यहां कितना हुआ 1 हुआ, ठीक है जी। चलिए साहब, तो ये ऐसे चीज, आप ये नहीं कि राइट हैंड लिमिट कंटिन्यूटी ऐसा कुछ चेक करते रहे सवाल के अंदर। ये शॉर्टकट तरीके में आपके सामने बात आ गई, एक लाइन में आपको मैंने सरीका सिखा दिया। देखें वीडियो को, नोट करें, दिमाग में बातों को भरें। फिर वही बात है सवाल के अंदर, ये कह रहा है 0 और पाई के बीच में। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू है जिन पे इक्वल का सिंबल है, एक π/4 से कंडीशन निकालनी है आपको, f π/4 - 0 बराबर f π/4 लगाना है एक रिजल्ट, और एक आपको निकालना है f π/2 - 0 बराबर कितना f π/2। दो इक्वेशन बन के आएंगी ए और बी में, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे वैल्यू निकल ही आएगी। ऐसे ही ये है, इसमें आपको लिमिट x टेंडिंग टू कितना है 2 पे पूछ रहा, तो 2 पे f(x) बराबर कितना, f2 की वैल्यू कितनी है k, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा के कर लेंगे, हो जाएंगे कुछ ये सवाल नहीं, अरे कर लोगे। ठीक है जी, सवाल के अंदर आओ जी गुरु जी। अब ये कुछ करिए गुरु जी सवाल के अंदर, कुछ सवाल मैं थोड़े से टिपिकल भी छोड़ रहा हूं जिससे मुझे भी लगे हाँ जी कुछ पढ़े। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी रखना, ये इनफाइनाइट कब बनाएगा, 10 π/2 इनफाइनाइट होता, cot π/2 0 होता, तो ये +-n π/2 पे ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूटी होगी सवाल के अंदर। ठीक है जी, सवाल के अंदर ये हमारी डिसकंटिन्यूटी को बताएगा। ठीक है जी, अब ये कुछ बात आई रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ये डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूटी के पहले मैं आपको टाइप लिखवा देता हूं जिससे आप खुद क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सको गुरुजी। तो फटाफट इस बात को नोट करिए और आगे बढ़ते हैं गुरुजी, बात को समझते हैं। ये आगे के क्वेश्चन जरूर ट्राई करना गुरुजी, जो ना हो पूछ लेना गुरुजी। कल हम आपको डिफरेंशियबिलिटी बनने में डिफरेंशियबिलिटी चालू करेंगे, एक बार ग्राफ का रिवीजन करके बैठेंगे आप लोग। डिफरेंशियबिलिटी वाले सवालों में ग्राफ का बड़ा यूज होगा जी गुरुजी हमारा, जो हमने एक दिन आपको ग्राफ सिखाए थे उनको सीखें। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन कितने पॉइंटों पे कैसे कैसे बात होती है। सबसे पहले आती है रिमूवेबल। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो समझ में ना आए ठीक है जी बाद में नोट कर लेना गुरुजी, पहले सुने मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। इसमें ये कहता है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी आप कंटिन्यूटी एक्स पे चेक कर रहे हो ये बराबर होंगी, लेकिन वो एफ ए के बराबर नहीं होंगी। ये एक ऐसी तरीके की डिसकंटिन्यूटी होती है जिसे आप रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। सपोज करो आपने f1 + 0 निकाला, f1 - 0 निकाला और f1
आपने निकाला ये वैल्यू 2i, ये भी 2i, लेकिन जो f1 की वैल्यू है आपको वो 0 दे रखी है। यदि हम f1 की वैल्यू, बाद में नोट करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना गुरुजी, f1 की वैल्यू 2 ले लें तो हमारा ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। सपोज करो, और एग्जाम्पल लेके बताऊं आपको, f0 प्लस 0, f0 माइनस 0, ये बराबर आएंगे 100% इस टाइप। सपोज करो ये बना रही है, ये भी बना रही है गुरुजी आपको, लेकिन ये जो वैल्यू दे रखी है आपको 0 दे रखी है। तो यदि आपको इसको कंटिन्यूअस बनाना है तो क्या करेंगे जी, f0 की वैल्यू यदि हम 1 ले लें, यदि f0 की वैल्यू हम 1 ले लें तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस बन जाएगा गुरुजी। ठीक है जी। आइए मेरे मालिक, अभी एक टाइप की, ये समझ में आई बात मेरी जो मैंने आपको बताई गुरुजी? अरे ये जो मैंने बात लिखी गुरुजी, ये समझ में आई आपकी? नहीं हाँ गया गुरुजी। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ये नेचर में पूछी जाती है सवाल के अंदर। इसमें क्या खास बात होती है, इसे ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। एफ ए प्लस 0 दोनों एग्जिस्ट तो करें, बोथ एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, ये बराबर ना हो, एफ ए प्लस 0 और एफ ए माइनस 0 ये बराबर ना हो गुरुजी हमारे। ठीक है, सवाल के अंदर सपोज करो ये 2 आया और ये आपका 1 आ गया, या कुछ और आ गया सवाल के अंदर, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। तो इसमें कहता है एफ ए प्लस 0 या एफ ए माइनस 0 डज नॉट एग्जिस्ट, या दोनों के दोनों वो भी एग्जिस्ट ना हो, बोथ भी आ जाता है इसमें केस, एक एग्जिस्ट हो एक ना हो कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, तो अभी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड कहलाएगी। इनफाइनाइट इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या कहता कि यदि आप एफ ए प्लस 0 निकाल ले हो तो प्लस इनफाइनाइट, और एफ ए माइनस 0 निकाल ले हो तो दूसरी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, या ये माइनस इनफाइनाइट आ जाए ये प्लस इनफाइनाइट आ जाए। तो फटाफट इस बात को नोट करो, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को नोट करो फटाफट। हाँ जी, समझ में आई? ये चारों तरीके की डिसकंटिन्यूटी समझ में आई बच्चों?
चले गुरुजी, मंडे में मिलते हैं गुरुजी। आगे आप न्यूमेरिकल करिए, ट्राई करिए गुरुजी। ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप अपना कीमती समय निकाल रहे हैं क्लास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही तैयारी करते रहें। हमारी